तुम ये जो हत्याएं करते हो, सुहागनों के सुहाग लूटते हो, बच्चों को अनाथ बनाते हो, उससे तुम्हारी माँ का सर गर्व से ऊंचा नहीं होगा बेटे, शर्म से झुक जाएगा। इस बेचारी ने अपने भविष्य के बारे में जाने क्या क्या सपने देखे होंगे। तुमने अपने एक ही वार से इसके सारे सपने तोड़ दिए। अब न ये कुंवारी रही न सुहागन। इसकी मांग भरने से पहले ही सदा के लिए सूनी हो गई। सारा माल वापस लौटा दो। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं दे सका। आज मेरी आंखें खुली हैं। आज मुझे भले बुरे का भेद मालूम है। आज से मैं सिर्फ अमीरों को लूटूंगा और गरीबों में बांटूंगा। अब तक जो लूटा है वो भी मालवा की गरीब जनता को सब दे दूंगा। सच बेटा? मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से तुम्हारा बेटा जब तक जिएगा गरीब का दोस्त बनकर जिएगा। ये मान ले जाओ और गरीबों की सारी जरूरतें पूरी कर दो। हम पुष्पपुरी जा रहे हैं। अगर कोई खास खबर हो तो वहां की धर्मशाला में पहुंचा देना। मैं वारी जाऊं महाराज? ये बत्तख सोने के अंडे देती है। नादान, ये बत्तख नहीं, हेमा रानी है। रोज सोने के अंडे देती है, दिन में 4 बार और हर बार में 4। हाँ, लो देखो, हेमा रानी बड़ी सयानी, ऊपर हवा नीचे पानी, घुमा दिया जादू का डंडा, लाभ दे सोने का अंडा। हाँ, ये लो, ये लो। बिटिया, ये हेमा रानी हमें मिल जाए तो सोने के अंडे ही अंडे। दिन में 4 बार, हर बार में 4, यानी कि दिन में 16, महीने में 480, साल में। अरे बस बस बस, हमारा घर तो सोने से भर जाएगा। सारे पुष्पपुरी खरीद लेंगे। अरे खरीद क्या लेंगे, चल मैं चक्कर चलाती हूँ। हम गरीबों पर दया कीजिए महाराज। हम इतना तो नहीं, पर जो कुछ भी है सब ले लीजिए। अरे खड़े मुंह क्या देख रही है, कच के पकड़ लेना पाँव। जब तक हाँ न कहे तब तक छोड़ना नहीं। महाराज, महाराज। क्या विचार है मंत्री जी? दया कर दीजिए महाराज, ये भी क्या याद करेंगी? अच्छी बात है, जो कुछ है जल्दी निकालो। निकालो निकालो, महाराज पल भर में तकदीर पलट देते हैं। बहुत अच्छा, चल बेटे। ये अभी जाकर देख, कुछ माल रह ना जाए। अच्छा, इसे पकड़िए। जुग जुग जियो हेमा रानी, तुमने आज सोने के नहीं, हीरे जवाहरात के अंडे दिए हैं। महाराज सब ले आया। सब खा लिया? हार निकालो, तुम अंगूठी निकालो। हाँ निकालो निकालो, और ये नाक की नकेल भी। और ये सोने के अंडे भी। अंडे भी? हाँ, ये लो। इसके बाद हेमा रानी जो अंडे देगी वो सब तुम्हारे। हमारे? हेमा रानी बड़ी सियानी, ऊपर हवा नीचे पानी, घुमा दिया जादू का डंडा, लाभ दे सोने का अंडा। माँ, क्या हुआ? दे दिया। दे दिया? लेकिन ये पीला नहीं, सफेद है। चांदी का है क्या? हमारा सब कुछ लूट के ले गए बेटी। महारानी अंबिका देवी की जय। महारानी अंबिका देवी की जय। महारानी अंबिका देवी की जय। महारानी जी आज्ञा दें तो फरियादी पेश किए जाएं। रंभा और उसकी बेटी मेनका। फरियाद क्या है? इसका मतलब है ये दोनों माँ बेटी बहुत लालची हैं और वो ठग
बहुत होशियार। हाय हो महारानी जी, हम दोनों माँ बेटी लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या यही है वो बतख जिसने सोने का अंडा दिया था? जी हाँ महारानी जी, यही है वो मुई। जरा लाओ तो। लाइए। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है? गरीब के दोस्त की। जरा देखिए तो क्या लिखा है। हराम खोरो, तुम दोनों माँ बेटी आज तक दूसरों को कंगाल बनाती रही। तुम्हारा ये धन दौलत उन गरीबों के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है, और तुम्हारे लिए ये बतख जो रोज एक अंडा देती है, अंडे से बतख और बतख से अंडा। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, गरीब का दोस्त। तुम दोनों जाओ, इस गरीब के दोस्त को गिरफ्तार करके तुम्हारा धन दौलत वापस दिलाया जाएगा। आज्ञा हो तो सेनापति को आदेश दिया जाए। नहीं महामंत्री जी, गरीब का दोस्त कोई मामूली चोर नहीं, बहुत चालाक मालूम होता है। इसे हम देख लेंगे। देखिए पढ़ो क्या लिखा है। ओम अंजनाय नमः। अरे ओम नमाय को छोड़ो, खजाना क्या है वो बताओ। देवस्थान भुवनेश्वरी, कुबेर धन अपरंपार, आगे पढ़ो मालवाहार। मालवाहार? महामंत्री जी बताइए मालवाहार क्या है? महाराज मुझे अच्छी तरह से याद है, धर्मपाल की पत्नी के गले में सदियों पुराना खानदानी हार था जिसे वो सदा पहने रहती थी। जब महारानी जी का ही पता नहीं तो हार कहाँ से मिलेगा? अब इस मालवाहार के लिए महारानी को कहाँ से लाए? जाइए आप लोग, हमें अकेला छोड़ दीजिए। महाराज चिंता मत कीजिए महाराज, पुराने राज्य परिवार की तलाश के दौरान मुझे खबर मिली है कि अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर राधापुर गांव में एक बुढ़िया रहती है जो हमेशा मालवा की प्रशंसा की गीत गाती रहती है। मुमकिन है वही? तो फिर देर मत करो, फौरन जाओ, फौरन। अरे सुना तुमने, राजा दिलेर जंग को ताम्रपत्र मिल गया। तब तो इन जंग लुटेरों को खजाना भी मिल जाएगा। नहीं, ताम्रपत्र में खजाने के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक हार के बारे में लिखा है। खजाने का भेद उस हार में है। हार कहाँ है? कहते हैं हार हमेशा महारानी जी के गले में रहता था। उन लोगों का ख्याल है कि महारानी जी जिंदा हैं, इसलिए दिलेर जंग ने अपने सेनापति प्रताप जंग को महारानी जी की तलाश में भेजा है। भगवान करे इनका ख्याल ठीक हो, महारानी जी जिंदा हो और इनके चंगुल से बची रहें। सेनापति प्रताप जंग आ रहा है। मालवा की पुरानी महारानी कहाँ है? मालवा की महारानी? और यहाँ? हाँ हाँ, वही औरत जो मालवा और भवानी माँ की प्रशंसा के गीत गाती है। नहीं, मुझे नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। वो देखो वहां रही। यहाँ कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। सामने से हटो, नहीं तो हंटरों से खबर लूंगा। हम हटने वाले नहीं हैं। हटने वाले नहीं हैं। सिपाहियों, मेरे लिए इन्हें क्यों सताते हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम लोग हट जाओ। माफ कीजिएगा, मैं महाराज की आज्ञा से मालवा की पुरानी महारानी को गिरफ्तार करने आया हूँ। आप सच सच बताइए
आप ही पुरानी महारानी है क्या? हाँ हाँ, यही है मालवा की पुरानी महारानी। क्यों महारानी जी, मुझे पहचानती है ना? मान सिंह, नमक हराम। महामंत्री जी, ये आपने क्या किया? तुम बीच में मत बोलो, निकालो हार। मेरे पास कोई हार नहीं। कहाँ गया बताओ। मुझे नहीं मालूम। तभी मालूम हो जाएगा। सिपाहियों, अंदर तलाश करो, घर का कोना कोना छान मारो, जाओ जल्दी करो।